आज की शुरुआत करते हैं। 95 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रह गए और ये आपकी जो IUPAC है पूरी आज खत्म हो जाएगी, नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं आज का जो लास्ट IUPAC है वो भी 96। तो 96 की जो शुरुआत है ये होती है हमारी कुछ इन IUPAC नेम से। आज की जो सबसे खास IUPAC नेम है उनमें CH3 कितने कार्बन है? 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सॉरी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 4 पे 6 पे 2 कार्बन। ठीक है, ओके। हाइड्रोजन जो है वो आप अपने आप लगा लेना। पहले केस में चलो मैं लगा देता हूँ हाइड्रोजन 2, 2, 1 कुछ भी नहीं है, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3। ठीक है, ये IUPAC नेम है। इसमें ब्रांचिंग जो है वो देखो कैसे होगी। अगर आप मान लो लॉन्ग चेन को देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 है, ये लॉन्ग चेन है। और इस लॉन्ग चेन को होने के बाद अगर आप नेमिंग करोगे, काउंटिंग करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके बाद इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स। कौन सा? इस पूरे को बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स। आज हम कॉम्प्लेक्स की ही नेमिंग करने वाले हैं। ये कॉम्प्लेक्स होता है। अब कॉम्प्लेक्स में जो काउंटिंग होती है वो कैसे होगी? तो यहाँ की जो काउंटिंग है वो इस तरीके से होती है। जहां से ये कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ होता है ना वो कार्बन होता है पहला कार्बन। अब पहला कार्बन तो ये हो गया। अब इसकी लॉन्ग चेन आप देख लो, 1, 2 खत्म, 1, 2 खत्म। बट 1, 2, 3 ये होती है इसकी छोटी नेमिंग। अब रीड कैसे करना है? रूल होता है कॉम्प्लेक्स को पहले रीड करो। तो 4 पे कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा बड़ा कॉम्प्लेक्स, बल्कि ग्रुप को कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर 4 पे कॉम्प्लेक्स है तो उसको ब्रैकेट लिखेंगे हम। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाद 1 पे क्या है? मिथाइल है। 1 पे क्या है? मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 1, 1 डाई मिथाइल। 3 कार्बन है, प्रोपाइल। क्योंकि ये ब्रांच है ना तो इसलिए हम प्रोपेन नहीं लिखेंगे, प्रोपाइल। ठीक है, ब्रांच को जैसे मिथाइल, इथाइल, वैसे प्रोपाइल। ठीक है, अच्छा 6 पे क्या है? 6 पे नॉर्मल इथाइल है, नॉर्मल इथाइल है। अब कई बच्चे को बोलेंगे कि सर अल्फाबेटिकली M तो नहीं आना चाहिए था, E आना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले हम लिखते हैं बिना कुछ सोचे। आज की नेमिंग कॉम्प्लेक्स की नेमिंग है। ठीक है, 6 इथाइल। और 10 को क्या बोलते हैं? डैकिन। इसको बोलते हैं नाटक को डैकिन। अब जिसकी जितनी भी प्रॉब्लम है कि ये कैसे आया है, ये कैसे नहीं आया है, वो एक बार पूछो। और अगली नेमिंग है उसका वेट करो। नितेश बताइए। भैया आपने जब ये कॉम्प्लेक्स जो ऊपर स्ट्रक्चर लिया उसमें तो भैया 4 कार्बन की चेन जो वो ज्यादा है। 1, 2, 3, 4 कार्बन की चेन ज्यादा मतलब? जी भैया, साइड में भी एक कार्बन है फर्स्ट कार्बन के साथ, तो उसमें लॉन्ग चेन तो 4 कार्बन की है ना। 1, 2, 3 नहीं, लॉन्ग चेन इस तरीके से देखी जाती है। 1, 2, 3 इस तरीके से लॉन्ग चेन देखी जाएगी। यहाँ जहां से जुड़ी हुई है ना वो वहां से उसको नंबर 1 बोलना ही पड़ेगा। 1, 2, 3 इस तरीके से।
ठीक है, ओके भैया। जहां से लिंक है वहां से तो उसको नंबर 1 बोलना ही पड़ेगा, बाकी आप कहीं ले जाओ चेन को। अभी और भी देखना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो अभी तो। 97 97 देखो, 97 है हमारा अब की बार 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से 10 है, 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 पे फिर से ब्रांच है 1 2 3 4 और यहाँ है इसका सी और यहाँ है इसका सी। अब यहाँ से अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आएगा। और यहाँ से अगर हम काउंटिंग करें, एक मिनट, यहाँ पर ये मैं 2 जो है इसको ऐसे ऐसे लगा रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब सही है। अब देखना एक बार ध्यान से, यहाँ से अगर मैं काउंटिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहाँ से अगर मान लो मैं इसको सीधा एक काउंटिंग कर देता इस तरीके से, मान लो मैं इसको ऐसे करता, ऐसे करता, तो कितनी ब्रांच आई? सिर्फ 2 ही, 1 और 2। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे काउंटिंग करता हूँ इसकी बजाय, समझना एक बार ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे काउंटिंग करता हूँ तो यहाँ कितनी ब्रांच आई? 1 2 3। ठीक है, 3 या 3 ब्रांच आई, इसीलिए हम इस फेवर में जाएंगे। अगर हम ऊपर देखते तो यहाँ पर देखो, ऐसे करने पर कितनी ब्रांच है? 2 ब्रांच है। अगर मैं ऐसे करके और ऐसे जाता तो यहाँ पर ब्रांच आती 1 2 3। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तभी तो ये 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक कार्बन यहाँ है नहीं इसमें। अब सही है, ये एक कार्बन नहीं है, तो अब इसकी ये CH3 है तो ये नोनेन हो जाएगा, यहाँ पे नोनेन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका नोनेन। ठीक है, 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इसमें भी अगर आप देखो तो यहाँ पर एक कार्बन मुझे यहाँ से हटाना चाहिए और वो यहाँ CH3 है। चलो कोई नहीं, इसको 96 को भी मैं एक बार अभी देख लूंगा, अभी इसको कंसिडर करेंगे। बस यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स रीड करना देखा है, अभी इसको भी देखेंगे। 97, अभी ये मान के चलना 97 से शुरुआत हो रही है हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर ब्रांच ज्यादा है, इसको अब हम क्या रीड करेंगे? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वाले हिस्से को मैं रेड से कर रहा हूँ, इसको मैं रेड वाले हिस्से से इस तरीके से दिखा रहा हूँ जो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। अब काउंटिंग जहां से भी ये जुड़ा हुआ है 1 2 3 4, ये छोटी काउंटिंग है 1 2 3 4। अब देखो फिर से कॉम्प्लेक्स को रीड करो। 5 5 पे क्या है भाई? 2 पे क्या है? इथाइल। और 4 है तो ब्यूटाइल, तो 2 पे इथाइल, 4 है तो ब्यूटाइल, 2 इथाइल ब्यूटाइल, ये कॉम्प्लेक्स रीड हो गया। अब उसके बाद 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल, 10 कार्बन को बोलते हैं डेकेन। यहाँ इस वाले में किसी को कोई डाउट हो तो अपना डाउट क्लियर करना, कोई भी डाउट हो, क्योंकि ऐसे नॉर्मली अगर ऐसी कोई नेमिंग आती है 12th क्लास में भी आएगी, तो वहां डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। शशांक बताइए। सर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सर पहचानेंगे कैसे, कहाँ से लेना है? कॉम्प्लेक्स को नंबर नहीं सर कॉम्प्लेक्स को कैसे पहचानेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका कॉम्प्लेक्स पहचानने का।
3 कार्बन से ज्यादा अगर कार्बन आते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स है। 3 कार्बन को तो हम प्रोपाइल कह देंगे। और Okay. अगर मान लो एक तो ये तरीका हो गया 3 कार्बन से ज्यादा, और एक और भी तरीका देखो कॉम्प्लेक्स पहचानने का। जैसे मान लो एक ये चेन है, लंबी चेन है, ठीक है, यहाँ पर 3 कार्बन जब आते हैं ना तो कॉम्प्लेक्स स्टार्टिंग कैसे होती है? जैसे मान लो ये 3 कार्बन ऐसे आ गए और ये लंबी चेन है आपकी, और 3 कार्बन ऐसे आ गए, तो अब तो उसको आप प्रोपाइल बोल दोगे। लेकिन यही 3 कार्बन अगर ऐसे आते तो हम क्या बोलते? भाई अब ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स हो गया। इसको यहां से हटा रहा हूं मैं। अब ये 3 कार्बन ऐसे आ गए तो अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अब इसका नाम तुम प्रोपाइल थोड़ा बोल दोगे यार। प्रोपाइल तो तब बोलोगे ना जब ये यहाँ से ना होके यहाँ होता कार्बन, तभी तो बोलोगे ना प्रोपाइल। अब ये प्रोपाइल नहीं होके इसको कॉम्प्लेक्स रीड करेंगे, जैसे हमने अभी अभी सीखा है। तो नॉर्मली आप ये मान के चलना कि जब आप क्लियरिटी से हट जाओगे, जैसे मान लो आपने इसका नाम रीड करना है, ध्यान से समझना भाई, मैं इसको थोड़ा सेपरेटली बता रहा हूँ। बढ़िया क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता है, तो कॉम्प्लेक्स साफ साफ दिखता है, फिर भी मैं बताता हूँ। ये कार्बन है, यहाँ पर है 3 कार्बन, अगर मान लो ऐसे लग गए, 2 कार्बन के लिए तो मेरे ख्याल में हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। 2 कार्बन तो इथाइल है यार, ये तो कुछ है ही नहीं। 3 कार्बन ऐसे लग गए, प्रोपाइल है, कुछ है ही नहीं है। लेकिन जब ये चीज कॉम्प्लिकेटेड होती है, ऐसे होगी, तो क्या आप, मैं आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो क्या आप इसको लॉन्ग चेन ये 8 की है, इसको क्या बोलोगे? 5 पे में क्या है ये? 5 पे बोलो, रेज योर हैंड, क्या बोलोगे 5 पे इसको? क्या हम इस 5 पे इसको प्रोपाइल बोल सकते हैं क्या? नितेश बताइए। जी भैया प्रोपाइल बोलेंगे। प्रोपाइल प्रोपाइल। अर्णव बताइए। सर इसे बोलेंगे 1 मिथाइल इथाइल। बिल्कुल। निखिल बताइए। 1 इथाइल प्रोपाइल। नहीं, प्रोपाइल नहीं, 1 मिथाइल इथाइल। भाई मैं तो एक छोटा सा तुम्हारे सामने क्वेश्चन कर रहा हूँ, 1 2 3 4, छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। नीचे वाले हिस्से में 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे वाले हिस्से में हम 4 पे इसको क्या बोल रहे हैं? प्रोपाइल बोल रहे हैं। ऊपर वाले हिस्से में 5 पे इसको क्या मैं प्रोपाइल बोलूंगा क्या? मतलब ही नहीं है यार। प्रोपाइल तो तब बोलते हैं ना जब ये एक चेन में आगे की तरफ जाता है, ऐसे। दिस इज प्रोपाइल, दिस इज नॉट प्रोपाइल। यहाँ आपको कॉम्प्लेक्स रीड करना ही होगा इसको। तो कॉम्प्लेक्स रीड करते कैसे हैं? हम वही तो आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स रीड करते कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स आ गया। रूल होता है इसका, ये जहां से भी लॉन्ग चेन से कनेक्टेड है कार्बन, उसको 1 मान लो। अब अगले कार्बन को 2 मानो, चाहे वो ये हो चाहे ये हो, तुम्हारी मर्जी। इसको 2 मान लिया, तो अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 5 पे 1 मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, क्योंकि ये ब्रांच है। 8 को बोलते हैं ऑक्टेन। रेज योर हैंड अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो भाई, जरूरी है ये। रेज योर हैंड, ये मैंने आपको दोनों को डिस्टिंग्विश करके बता दिया। शशांक का जो क्वेश्चन था कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स है, अर्णव बताइए। सर कॉम्प्लेक्स चेन में भी हो सकते हैं क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड? नहीं 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 नहीं, कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं। इतना कॉम्प्लिकेटेड यार तुम्हारे 11th 12th में भी नहीं है, ठीक है ना। हालांकि आईयूपैक नेमिंग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है 11th 12th की जो है, ये तो बिगिनिंग है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो ये वाइड हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बहुत बड़े लेवल पे जाती है फिर ये। अभी 11th 12th में तो इतना ही है भाई तुम्हारे, बड़ा सिंपल सा। चलो तो फिर अब हम इतने कॉन्फिडेंट तो हो गए कि अगले जो नेमिंग है उसको अच्छी तरह समझ पाए। एक और केस आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अब क्या करोगे इस केस में? आपके पास 2 ऑप्शन है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 पे 1 2 3 4 5 6 पे फिर से सी 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 और ये सी, ये नेमिंग दे रखी है। अब देखो नेक्स्ट केस है, ये हमारा कौन सा 97 है तो ये 98 है, ठीक है 98 केस। अब बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने, किसको माने भाई, लॉन्ग चेन हम इसको माने 11 कार्बन, या फिर लॉन्ग चेन इसको माने, इसको लॉन्ग चेन माने। यहाँ कितने कार्बन, 6 7 8 9 10, यहाँ 10 कार्बन है, लेकिन यहाँ कितने कार्बन है, 11 कार्बन है, तो हम 11 कार्बन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों इक्वल होते तो बात दूसरी थी, तो हम जा रहे हैं अब 11 कार्बन की तरफ, ये वाले कार्बन की तरफ। ओके, अब काउंटिंग जहां से नजदीक आए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ सेम ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब 6 पे इसको हम कैसे रीड करेंगे भाई, ये कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को अलग लिखो, काउंटिंग जहां से भी वो जुड़ा हुआ है वो नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। तो अब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, 2 मिथाइल, दिस इज योर 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, और इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं और 6 पे ऐसे कनेक्ट करते हैं, और 11 को हम क्या बोलते हैं, अनडेकेन, अनडेकेन, ये आता है हमारा आंसर। अभी भी किसी को कोई डाउट है, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ एनीवन हैज एनी डाउट। ठीक है, ठीक है निखिल, बिल्कुल बताइए जल्दी से क्या डाउट है। ये लास्ट लेवल है आपका नंबर 5, मैंने लिखना भूल गया, आज का लेवल 5। लॉन्ग चेन में 12 कार्बन होते तो अनडाइकेन की जगह हम लोग क्या लिखते, डाइडेकिन, ये तो बहुत से सिंपल इंटरनेट पे मिल जाएंगे 20 तक भी, ठीक है ना, 20 को डोडेकिन बोलते हैं, तो ये तो सारे मिल जाएंगे आपको नेट पे, ऐसी कोई बड़ा इशू नहीं है इसका। अच्छा, इन केस अब आपको पता लग ही गया है, तो अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा 96 में क्या प्रॉब्लम थी। 96 में अगर मान लो मैं यहाँ पर CH3 लाता भी हूँ तो ये 10 कार्बन है, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि ये ऐसे भी तो हो सकता था, कैसे, यहाँ से अगर मैं काउंटिंग करता, मैं इसको एक बार जल्दी से दोबारा लिख रहा हूँ 96 को, इस बच्चे ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी 96 में, बाकी तो ये 96 भी ठीक ही है। $96 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेपरेट अलग ही, ये 96 है। 10 तो ये कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 1 2 3 4 4 पे 1 2 3 4, यहाँ पे नहीं 5 पे कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है, और यहाँ पे आपका 2 कार्बन है, ठीक है। ये इस तरीके से नेमिंग दे रखी है। तो लॉन्ग चेन ये 10 है, ये भी तो हो सकती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नहीं, ये 9 है, ये 9 है, 1 2 3 4, अब ठीक है, ये 9 है, तो अब हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, इससे ज्यादा बना ही नहीं सकते आप। वहां पर पहली बार जब मैंने बनाया था स्ट्रक्चर तो यही गलती कर दी थी, काउंटिंग गलत थी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब ये परफेक्ट है, अब ये परफेक्ट है, बिल्कुल प्रॉपर। तो ये तो हो ही नहीं सकती ना, 9 है, 9 से ज्यादा तो हमें कहाँ मिल गई आपकी, 9 से ज्यादा तो आपकी ये मिल चुकी है हमें यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मिल गई। अगर वहां भी 10 होती तो हम ना उसको लेते क्योंकि उसमें ब्रांच ज्यादा थी, ठीक है।
अब तो ये तो नॉर्मली बात होगी, अब तो बता ही दोगे उसका नाम क्या है क्या नहीं है। ये हो गया, यहाँ से काउंटिंग शुरू, 1 2 खत्म, 1 2 खत्म, 1 2 3, ये लंबी चेन है, राइट। अब इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, देखो 5 पे क्या आ गया आपका, 1 1 1 पे भी, 1 पे भी डाइमिथाइल, ये आपका डाइमिथाइल है, और 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपाइल। प्रोपाइल 7 पे क्या है, 7 पे इथाइल है, और 10 को बोलते हैं डेकेन। अब किसी को कोई डाउट हो, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ एनीवन हैज डाउट। तो फाइनली ये हो गया आपका क्लियर। लेवल, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। ये आया था आपका आईआईटी मेन में आया था। आईआईटी मेन में अब बहुत से स्टूडेंट है, पिछले साल के तो भाई बहुत ज्यादा प्लेस हुए हैं, एनएसआईटी, डीटीयू, एनआईटी। आपका भी टारगेट होना चाहिए ये, ठीक है ना, एनएसआईटी, डीटीयू और एनआईटी। अगर आपकी रैंकिंग 15,000 के अंदर आ गई, 15,000 के अंदर आती है, तो आपको एनएसआईटी, डीटीयू मिल गया, ठीक है। 25,000 तक की रैंक के अंदर भी आपको ये दोनों मिल सकते हैं, एनएसआईटी, डीटीयू। एनआईटी आपको 40,000 तक की भी रैंकिंग में मिल सकता है। बात होती है ट्रेड की। मैं ये सारी रैंकिंग की जो बात कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ, सीएस के लिए। सीएस को सबसे टॉप लेवल की ब्रांड बताते हैं। सीएस समझ रहे हो ना, कंप्यूटर साइंस। तो ये मिलनी बहुत मुश्किल होती है। तो ये आपकी रैंकिंग है। अभी जो स्टूडेंट हैं एनएसआईटी में प्लेस हुए हैं, डीटीयू एनएसआईटी के बीच में कड़ा जो मतलब टक्कर है, बहुत टफ है इसमें, दोनों के बीच में कंपटीशन। कहते हैं सबसे ज्यादा जो जॉब्स क्रिएट होती हैं वो एनएसआईटी में आती है। गूगल की कंपनी एनएसआईटी में आएगी, इसमें नहीं आती। अमेजोन की कंपनी भी एनएसआईटी में आती है, इसमें नहीं आती। बाकी एनआईटी तो पता ही है आपको, 30 एनआईटी है पूरी इंडिया में। तो अगर आपको इसकी तरफ जाना है तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी माना जाता है एनएसआईटी को। हमारे पूरे वर्ल्ड में 12th नंबर पे है, और इंडिया में इसका रैंक पता नहीं, बहुत सही रैंक है एनएसआईटी का। सिर्फ मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, मेंस को लेके, एडवांस को लेके नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो जो मेंस का एग्जाम देते हैं ना, जी मेन का, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जी एडवांस के लेवल पे तो फिर हमारे देश में आईआईटी है बहुत बड़ी, जो कि बहुत डिफिकल्ट होती है। उसके बाद आईआईएम है, ये भी बहुत डिफिकल्ट मानते हैं। आईआईएम के लिए किसका एग्जाम देना होता है, कैट का, कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसके लिए तो पता ही है सभी को, जी मेंस का। तो जो कैट का एग्जाम है उसमें 99 के बाद 99% तो आपकी आनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जो 99 के बाद शुरू होता है ना, वो परसेंट अलग शुरू होती है। 01, 99, 02, 99, 03, 99.99, समझ रहे हो ना, 100। यानी कंपटीशन, इसका कंपटीशन है। अगर मान लो कि आपकी आ गई 99.03 और 99.05 वाले का सिलेक्शन होना है, तो इसका हो जाएगा, आपका रह गया 0.02 मार्क्स से आप रह गए। इसीलिए इसको बहुत मुश्किल मानते हैं, और आईएएम में सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। बट ये है कि वे करने वाले तो करते हैं इसमें भी। तो अपना टारगेट मान के चलना, जो इस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं ना, तो इन तीनों पे फोकस रखना भाई। दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ दिल्ली की बात नहीं कर रहा। डीटीयू, शाहबाद डेयरी, एनआईटी, यहाँ मिल जाएगा आपको साउथ में, साउथ एक्स साकेत के पास, और एनएसआईटी भी आपको सेंट्रल दिल्ली में मिल जाएगा। पहले ये एनएसयूटी था, नहीं आईटी था, अभी एनएसयूटी बन चुका है, यूनिवर्सिटी हो गया खुद की। किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछो। आईआईटी से लेकर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, पूछो। या कुछ सजेशन है किसी के पास इन यूनिवर्सिटीज के अलावा भी। निखिल,
सर इनकी फुल फॉर्म क्या है? इनकी फुल फॉर्म नहीं पता हमें, तो सिर्फ आईआईटी पता है मतलब। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इनकी फुल फॉर्म है। ये है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सभी को आईआईटी के बारे में पता होता है, लेकिन ये खेल भी बहुत कमाल का है। बहुत स्टूडेंट है प्लेस में, आपको किसी को एडमिशन लेना है तो मैं उन स्टूडेंट से बात भी करवाऊंगा। अर्णव गुप्ता बताइए। सर एनआईटी तो नरेला में भी है ना एक? नरेला में अभी थोड़ा सा डिले में है, लेकिन वो बकोली के आसपास है, वहां बन रही है अभी। ये क्या नाम है, राजा हरिश्चंद्र के वहां पर शिफ्ट कर दी गई है, टेम्परेरी। नरेला में भी है बिल्कुल। और बताओ किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, परसेंटाइल लेके आओ अपनी बढ़िया बढ़िया परसेंटाइल। अगर मान लो 96 से ऊपर परसेंटाइल आती है, ठीक है ना, 96 से ऊपर परसेंटाइल, तो रैंकिंग निकलती है। तो उस रैंकिंग के आधार पर एडमिशन होता है, ठीक है। 96 से ऊपर परसेंटाइल आपकी 50,000 के आसपास परसेंटाइल बन जाती है फिर, ठीक है। याद रखना, पूरी दिल्ली में, सॉरी पूरी इंडिया में 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, और उसमें हमारी नरेला के बहुत सेलेक्ट हुए हैं इस बार, कमाल के। ये अपने नरेला को कम मत समझना, तो बहुत सेलेक्ट हुए हैं। परसों भी मिलने आए थे, कल भी मिलने आए थे बच्चे। एनआईटी में भी गए हुए हैं, डीटीयू में भी गए हैं। डीटीयू में तो बहुत सारे गए हुए हैं। एनएसयूटी का कल एक बच्चा आया था, वो बता रहा था सारी कहानी। आईआईटी आईआईएम जो भी है सारा बता दिया मैंने आपको। कोई भी कोई क्वेश्चन हो अपना, या नई यूनिवर्सिटी हो, वो भी देख लियो। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइवेट की बेस्ट यूनिवर्सिटी का नाम बताना आईआईटी के लिए, मेंस के लिए प्राइवेट में बेस्ट। 11th में बच्चों को मतलब ज्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं। निष्ठा, निष्ठा प्लीज रेज योर हैंड। यस निष्ठा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपका भाई है राहुल और जतिन, उसमें से जतिन कौन सी यूनिवर्सिटी में था? सर दोनों डीटीयू में थे। अच्छा, दोनों डीटीयू में थे। अब दोनों में से जो राहुल है वो निकल गया, राहुल नाम था ना उसका? हाँ यस सर। ठीक है, तो राहुल का हो गया कंप्लीट? नहीं सर अभी बाकी है। अच्छा, राहुल का बाकी। प्लेसमेंट हुई उसकी? सर अभी नहीं हुआ है, उनका लास्ट ईयर बचा है। दोनों के पास सीएस है या एक के पास इलेक्ट्रिकल है? हाँ जतिन भैया के पास इलेक्ट्रिकल था, राहुल भैया के पास सीएस है। अच्छा, ठीक है भाई। ये दोनों यहाँ के टॉप पर हैं और दोनों का एडमिशन हो चुका है, मतलब उसमें डीटीयू में। यस। चलो ठीक है। अभी हम चलते हैं एक और। ये मैं इसलिए डिस्कशन करने लगा था इसका, क्योंकि अगला क्वेश्चन ये डीटीयू का ही क्वेश्चन है। टोटल है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 पे ये आ गया आपका इस तरीके से, 1 2 3 1 2 इस तरीके से। तो ये आपको ये जो पानी का जहाज लग रहा है, देख लो किस तरीके से इसका जो आई पैक है वो करना है। ठीक है, तो भाई अब हम इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। करियर काउंसलिंग जो है उसको अब बाद में देखेंगे। और एक बात मैं बार बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, इसका भी ध्यान देना कि ना अपनी जिंदगी को यहीं तक मत समेट के रखना कि आपको सिर्फ दो ही चीजें दिखाई दें, एक आईआईटी और एक एमबीबीएस, ठीक है ना। इस एमबीबीएस में जो जिसके पास बायोलॉजी है उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जिनके पास मैथ है उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शन है आईआईटी के अलावा भी। तो ये मत समझना कि जिंदगी यही दो चीजों में खत्म हो जाती है। बहुत सारे ऑप्शन, आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे, इतने सारे ऑप्शन है, ठीक है ना। क्लिनिकल रिसर्च ये बायोलॉजी वाले में करते हैं, ठीक है ना। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो, और सबसे बड़ी बात है आपका इंटरेस्ट। अगर आपको खाना बनाने का बड़ा शौक है तो आपको पूसा पॉलिटेक्निक से शेफ का जो एक
डिप्लोमा कोर्स होता है वो करना चाहिए। और भी पूसा के अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं वहां से, क्योंकि साइंस स्टूडेंट जो है वो शेफ में भी बहुत आगे गए हुए हैं। मेरा कहने का यही मतलब है, अपना मेन जो इंटरेस्ट है ना वो सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद ये चीजें हैं। अगर आपका इंटरेस्ट सीरियसली इसमें है, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग, डिकोडिंग में, तो भाई फिर तो आपको इसी में जाना चाहिए। तो पहले अपने आप को खंगाल लेना अच्छी तरह से, आप हो गया, उसके बाद ही डिसाइड करना कोई भी चीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब दो अलग अलग यहाँ पे क्या है, ब्रांच है, एक तो ये है और एक ये भी है, और दोनों की दोनों सेम है। देख लो ये भी वही है जो यहाँ है, तो किसी भी एक को कर दो। काउंटिंग करें तो यहाँ काउंटिंग क्या हो जाएगी आपकी, 1 2 3 4। रेज योर हैंड, मैंने क्या गलती करी है, रेज योर हैंड, मैंने क्या गलती करी है। विनीत बताइए क्या गलती करी है मैंने। सर जहाँ से हमने 2 लिखा है वहां से सर स्टार्ट होना था 1। बिल्कुल यही बात है, और कुछ भी नहीं है इन सभी नेमिंग में। जहां से ये जो लिखा हुआ है 2, यहां से काउंटिंग होनी चाहिए थी भाई, स्टार्ट 1 2 3। जहां से भी चेन से कनेक्टेड होता है वहीं से छोटी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब देखो 5 पे दो अलग अलग आपको ये चीज दिखाई देंगी, 5 5, और 5 5 पे दोनों की दोनों जो चीजें हैं वो सेम है, दोनों ब्रांच सेम है, दोनों कॉम्प्लेक्स सेम है। तो 5 5 पे हम दोनों के लिए क्या यूज करेंगे, बिस। पहले बता दूं बिस यूज क्यों करते हैं। नॉर्मली हमारी आदत क्या होती है, 5 5 डाई, ठीक है, और उसके बाद देखो 1 1 डाई, दो बार डाई कभी भी नहीं आता, ठीक है ना। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स के केस में तो एक बात हमेशा याद रखना, कॉम्प्लेक्स में कभी डाई यूज करते ही नहीं। कॉम्प्लेक्स में क्या यूज करते हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स एक साथ है तो 20, ठीक है। अब देखो यहाँ से 20 5 5 20, 1 1 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या, प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल। अब दूसरा नाम ऑटोमेटिकली इसी में आ गया, 20 आ गया ना, तो दूसरा नाम इसी में आ गया। 10 कार्बन का मतलब क्या होता है, डेकेन। इसी तरह 3 होते हैं 5 5 5, तो उसे बोलते हैं ट्रेस, ट्रेस, ठीक है। 4 होते हैं तो उसे बोलते हैं टेट्रा किस, डबल एस मत लगा देना, ये तो 20 ट्रेस टेट्रा किस, ये 3 होते हैं इसके लिए। नंबर 100, तो फाइनली हम एंडिंग पोजीशन पे आ गए, नंबर 100। और ये यहाँ तक ये होता है आपका खत्म, नंबर 100। नंबर 100 पे उन्होंने कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स नेमिंग दे रखी है जो एग्जाम में आई थी, इनको भी मैं करवा देता हूँ, आपका यही रहता है बस। अब जैसे ये देखो आपकी आईआईटी मेन वगैरह में आए हुए क्वेश्चन है कुछ, डबल बॉन्ड OH। चलो भाई ये आया था आपका आईआईटी में, रेज योर हैंड, या फिर इसका आंसर लिख के दिखाओ मुझे, गलत सलत जैसा भी आपके दिमाग में आ रहा है, गिव अप मत करो, आंसर लिखो, थोड़ा ट्राई करो। हमने इतना लंबा सफर तय किया है, 5 दिन लग गए हमें करते 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 करते। कोशिश करो कि आप इसका आंसर सही लिख पाओ, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। हेल्प ये है कि काउंटिंग जो होगी यहाँ पे वो ये वाली होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6, लॉन्ग चेन मैंने बता दी। अब आंसर तुम बता दो, देखते हैं कितने बिल्कुल एक्यूरेसी पे जाएंगे।
लॉन्ग चेन 6 कार्बन की है। निखिल का पहला आंसर आया। कॉन्ग्रेचुलेशन निखिल भाई, बिल्कुल ठीक है, कहीं भी कुछ भी करेक्ट करने की गुंजाइश है ही नहीं। ऋतिक वर्मा, ऋतिक वर्मा में थोड़ा सा गलत है, टी कैपिटल होगा। नितेश, आपने ट्राई भी लिख दिया और 3-5 लिखा है, ये नहीं होता ना, 3-3-5 होगा। पारस, पारस 1 ईन में ई नहीं आएगा। अर्नव, क्या बात है अर्नव, अर्नव निखिल परफेक्ट। रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन रिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। देवेश, बिल्कुल ठीक। निष्ठा, बिल्कुल ठीक। अब देख लो, ये क्वेश्चन आईआईटी मेन का है, ये आया हुआ था, इसकी आईपैक बताओ क्या होगी। भाई 5-6 आंसर बिल्कुल ठीक है। आंसर है इसका 3-3-5 ट्राई मिथाइल, 3-3-5 ट्राई मिथाइल हेक्स 1 इन 2 ऑल, दिस इज योर आंसर। ये आंसर हो गया, ठीक है। और भी मैं कुछ क्वेश्चन है जो आईआईटी के हैं, मैं सारे के सारे आपके सामने रख रहा हूँ, आंसर निकालने की कोशिश करना, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, क्योंकि ये लिस्ट होगी हमारी खत्म। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन हेल्प करने के लिए मैं क्या करता हूँ, नेमिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। चलो खेलो इसके साथ, चैट सेक्शन में इसका आंसर लिखो। सानिध्या, ऐसी गलती मत करो भाई सानिध्या यार। गुड मॉर्निंग अभी तक हो ही नहीं क्या आपकी भाई। ट्राई मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी, भाई हाइड्रोक्सी तो स्ट्रॉन्ग है, उसको तो सफिक्स बनाओ, आपने हाइड्रोक्सी एल्कोहल का प्रीफिक्स बना दिया। एल्कोहल तो ओल में आएगा, ओल में। अगले पे कॉन्सेंट्रेट करो। सानिध्या, रवि हाउस का कैप्टन, रवि हाउस कैप्टन, एक बार रेज करना अपना हैंड सानिध्या। हाँ सानिध्या, रवि हाउस कैप्टन मीन क्या है ये? वो सर कल इन्वेस्टिचर सेरेमनी थी जब हेड बॉय हेड गर्ल बनते हैं, तो वो स्कूल अच्छा में अच्छा हाउस अच्छा, सिस्टम होता है ना, तो सर कैप्टन हूँ मैं अपने हाउस का। तो 4 हाउस होते हैं वहां पे? सर हमारे स्कूल में 3 है। 3 है, ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है, नाइस, वेरी गुड। निखिल भाई एक नाम लिख दो यार, तुमने 2-2 3-3 नाम। देवेश, ठीक है भाई देवेश, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अर्नव, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। निखिल भी ठीक है, पारस भी ठीक है, सानिध्या भी ठीक है, निष्ठा भी ठीक है, क्या बात है, ठीक है भाई, लगभग लगभग। नितेश थोड़ा सा गलत है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आ जाएगा लेकिन ये बहुत जल्द। 3 पे साफ दिख रहा है इथाइल है, राइट। 4 पे मिथाइल है, अच्छा। हेप्टेन, हेप्टेन, और 2 पे क्या है, ऑन, ठीक है। एक और देखता हूं मैं, नंबर 102, इसका आंसर क्या करोगे भाई? क्या क्वेश्चन पूछा है, वाह, डबल बॉन्ड, बस इसका आंसर क्या करोगे? है कोई जो बिना किसी हिंट के बता दे इसका आंसर क्या है? नीट में आया था, आईपैक नेम बताओ।
मेरे हिसाब से तो आंसर बताना मुश्किल है, फिर भी मैं देखता हूँ। इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि अगर कोई इसका आंसर बता पाए, और मैं कॉन्फिडेंट डाउन नहीं कर रहा। आप अपना 100 लगाओ इसमें। देवेश आंसर लिख दो भाई, चैट सेक्शन में लिख दो। नितेश बिल्कुल करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अर्नव गलत है। नितेश भी थोड़ा गलत है। सानिध्या बिल्कुल ठीक है, क्या बात है, वेरी गुड। देवेश भी ठीक है, नाइस। पारस थोड़ा गलत है भाई। आपने इसका आंसर भी बता दिया। और आंसर जो है वो इस तरीके से है, देखो डबल बॉन्ड काउंटिंग, दो चीजों में कंफ्यूजन है। हम ऐसे काउंटिंग करें 1 2 3, हमने किसको स्ट्रॉन्ग मान लिया? एल्काइल को स्ट्रॉन्ग मान लिया। एल्काइल तो स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में। स्ट्रॉन्ग कौन है? डबल बॉन्ड। तो आंसर आ गया आपका 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1इन। ये इसका आंसर होगा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1इन। नंबर 103 ये है आपका CN, ये है। और 104 ये है आपका CH, Cl, Cl, CH2 और ये OH। ये दोनों होमवर्क हैं, घर से दोनों करना और मेरे पास आंसर सेंड करना, ठीक है। अच्छा, और मैं इंफॉर्मेशन बताता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट, और वो ये है आपका सैटरडे संडे मंडे ये 3 दिन का ऑफ है दिवाली, और ट्यूसडे को आपकी अब क्लास होगी, ठीक है। तो हैप्पीएस्ट दिवाली टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।